गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। और मैं बादल सरकार सर आज आप लोगों के लिए आज का द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी और साथ में उसका एनालिसिस लेके आया। हर एग्जामिनेशन में हिंदू एडिटोरियल का वोकैब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सारे के सारे जितने भी एग्जामिनेशन है, एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस के एग्जामिनेशन हो, सारे के सारे एरर पार्ट हो, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन हो, वहां पे इन लेटेस्ट और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले वोकैब का यूज एकदम डेफिनेटली देखा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल। इसका मतलब आज हमारा कौन सा दिन है? 29 अक्टूबर की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस 29 अक्टूबर वाले दिन हमें क्या देखना है कि एडिटोरियल में कौन कौन ऐसे वोकैबुलरी है जो हमारे लैंग्वेज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और साथ में हमारे एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे। एक्सक्लेशन लैडर ऑन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान। अभी आप सबको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर छिड़ा हुआ है, उस वॉर से रिलेटेड आज का एडिटोरियल है। हमारे सामने जो सबसे पहला वोकैब है एक्सकलेशन है। एक्सकलेशन अपने आप में नाउन होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वर्ड को समझने के लिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो एक्सकलेशन नाउन हो गया, इसके मीनिंग को समझिए। हालांकि मीनिंग मैंने हिंदी में नहीं दिया है, आपको क्या करना है कि इंग्लिश मीनिंग को इसलिए समझना जरूरी होता है। एग्जामिनेशंस में बहुत बार ऐसा देखा गया, डायरेक्ट वर्ड का डेफिनेशन दिया रहता है और उसे वन वर्ड सब सिचुएशन में पूछा जाता है। ठीक है, अ सिचुएशन इन विच समथिंग बिकम्स ग्रेटर और मोर सीरियस। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सीरियस हो जाती है। जैसे एक्सक्लेट का मतलब आप समझते हैं ना, एक्सक्लेट का मतलब बढ़ना। एक्सक्लेटर आपने पढ़ा होगा, उसी से ये नाउन फॉर्म बना है एक्सकलेशन। ओके, सिनोनिम्स देखिए, इसका सबसे प्यारा सिनोनिम्स है एक्सपेंशन, किसी चीज को एक्सपैंड कर देना। इन्फ्लेशन आप तो जानते ही है, मुद्रास्फीति आप जानते हैं, इन्फ्लेशन इकोनॉमिक टर्म है। एम्पलीफाई से बना है एम्पलीफिकेशन, किसी चीज को क्या कर देना, बढ़ा देना। इनलार्जमेंट, इनलार्ज से बना है इनलार्जमेंट। क्रीप, प्रोलिफरेशन, एक्सटेंशन। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोलिफरेशन, इस बात को याद रखिएगा। और एक वर्ड है एम्पलीफिकेशन, ये एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बार बैंकिंग के एग्जामिनेशन में ये क्रीप वर्ड भी पूछा गया था, इसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके ऑपोजिट की बात करते हैं तो अगर हम किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, एनलार्ज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अच्छा, डिक्रीज से भी प्यारा वर्ड हमारा क्या है, रिडक्शन। कहते हैं ना कि इन चीजों में रिडक्शन हो गया। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टिंग, किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, छोटा कर देना। श्रिंक का भी मतलब होता है, एक साइड मीनिंग है, तो श्रिंकिंग भी इसके लिए ऑपोजिट की तरह काम करेगा। अच्छा, कंप्रेस वर्ड का मतलब क्या होता है, फाइल को हम लोग कंप्यूटर में किसी फाइल को या मोबाइल में कंप्रेस करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसके साइज को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो कंप्रेशन हो जाएगा। डिमिनिशिंग हो जाएगा। और अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब भी किसी चीज को कम करना, अबेट से बना। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हम सफिक्स क्या करते हैं, MENT करते हैं, या फिर किसी भी वर्ड के लास्ट में ION रहता है। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे सफिक्स मैं बताऊंगा। तो बेसिकली ये नाउन सफिक्सेस होते हैं, ये क्या होते हैं, नाउन मेकर्स कह सकते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में लग गया तो इसे समझना कि ये क्या करेंगे, मेरे भाई नाउन बनाने का काम करेंगे। क्लियर हो गया? इन चीजों को गौर से देखने की कोशिश कीजिए। आप यहां भी देख सकते हैं MENT, TION, TION, ION, TION, इस तरीके के वर्ड आपको दिख जाएंगे। क्लियर हो गया है? आ जाते हैं ऑपोजिट। अच्छा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछोगे कि सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, अबेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एग्जामिनेशन। इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अबेटमेंट है। अब इन वर्ड को तो समझ गए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्यों जरूरी है, ताकि वी अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दिस पार्टिकुलर वर्ड। एग्जामिनेशन में अगर एरर और इंप्रूवमेंट के पार्ट में अगर ये वर्ड दिया रहे, इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है कि उस वर्ड को समझना होगा कि हम उस वर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है बोथ साइड्स हैव अग्रीड टू टॉक्स टू प्रिवेंट अ फर्दर एक्सक्लेशन ऑफ वायलेंस। मतलब दोनों साइड्स की बात की जा रही है। अगर मैं बात करूं ईरान और इजराइल की, मान लो कि उनके बीच का सिचुएशन ठीक हो गया, तो मैंने यहां पे क्या बोला भाई कि जो बोथ साइड से वो अग्री हो गए हैं क्या करने के लिए, वो वार्ता, वो बात करने के लिए, टू प्रिवेंट अ फर्दर एक्सक्लेशन ऑफ वायलेंस। अब कोई भी दूसरा जो वायलेंस का जो क्या होने वाला है, एक्सक्लेशन होने वाला है। इसका मतलब
वायलेंस को जो बढ़ाने की बात की जा रही है या वायलेंस को सीरियस बनाने का अब कोई और सिचुएशन फर्दर मतलब इन एडिशन टू नहीं करना है, उसे प्रिवेंट करना है, अब उसे रोकने की बात की गई। इस बात को याद रखिएगा। एक प्यारा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि कहीं भी आपके सामने अगर फार लिखा रहे तो फार के दो कंपैरेटिव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा फार के दो हमारे यहां पे क्या होते हैं, कंपैरेटिव होते हैं। एक होता है फार्दर, ठीक है, और दूसरा होता है फर्दर। ये दोनों याद रखिएगा। अच्छा, फार्दर की बात करते हैं तो फार्दर का यूज हम कब करते हैं, डिस्टेंस को दिखाने के लिए। किस चीज को दिखाने के लिए, डिस्टेंस को दिखाने के लिए। और फर्दर की बात करें तो ये फर्दर जो होता है इन एडिशन टू, ये क्या दिखाता है, इन एडिशन टू, मतलब अतिरिक्त के सेंस में, जब एक्स्ट्रा का सेंस लेके आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा गया है, इसे हम लोग को ध्यान रखना है। रिस्ट्रेंट अपने आप में इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल बाबू नाउन होता है, क्लियर है। इसके मीनिंग को हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग इन अ काम और कंट्रोल्ड वे, अ लिमिट और कंट्रोल ऑन समथिंग। एक ऐसी क्वालिटी की बात की जा रही है जिस क्वालिटी में हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत कूल और काम तरीके से, मतलब अपने आप को अनकंट्रोल नहीं, कंट्रोल्ड वे में। इसका मतलब क्या है कि हम अपने लिमिटेशंस का ख्याल रखते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। बात समझ में आ रहा है। आप अनकंट्रोल्ड होके कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर दे जो शायद किसी के लिए परेशानी बन जाए। आ जाइए इसके सिनोनिम्स को समझते हैं। आप मुझे बताओ कि आपका बिहेवियर बहुत ही कामिंग है, सूदिंग है, कंट्रोल्ड बिहेवियर है, इसका मतलब आप इनडिसिप्लिन्ड हैं या डिसिप्लिन्ड हैं। एग्जैक्टली बात की जा रही है डिसिप्लिन होने की, कंस्ट्रेंट होने की। मॉडेस्टी मतलब बहुत मॉडेस्ट है आप। अलूफनेस है मतलब कि आपके अंदर काइंडनेस है। आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, किसी भी एक्स्ट्रा काम को नहीं करना है। आपके अंदर लिमिटेशंस और फेटर। अब आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बताने जा रहा हूं, जो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से आपको याद रखना है रिस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, एक जैसा वर्ड दिख रहा है। आपको याद रखना है अलूफनेस, ये भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वर्ड याद रखिएगा, फेटर। क्लियर हो गया। ये तीन वर्ड आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारे कॉमन वर्ड्स हैं, आप समझते हैं। अब आते हैं इस वर्ड का ऑपोजिट क्या हो सकता है। आपने किसी चीज में अपने आप को लिमिट किया, आपने लिमिट लगाया, लिमिटेशन लगाया, लेकिन अब लिमिटेशन को हटाया तो मैं उस काम में बहुत ज्यादा क्या हो गया, इंडल्ज हो गया। इंडल्ज तो वर्ब था, लेकिन यहां पे वर्ड नाउन है, तो किसी भी वर्ड में अगर ENCE लगा हो या NCE लगा हो तो वो नाउन बन जाता है। तो इंडल्जेंस मतलब उसमें पूरी तरीके से संलिप्त होना। कैंडोर, ग्रेटिफिकेशन, फ्रीडम और ब्लंटनेस। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो वर्ड है वो कैंडोर है, इंडल्जेंस है। ये दोनों के दोनों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा और इसका नोट्स बनाते चलना। आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि पिछले 12 साल से मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ऑफलाइन क्लासेस हमारे बहुत ज्यादा होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती, बट अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इन चीजों को कंटिन्यू रखूंगा और हर सुबह 7 से 8 के बीच में आपके ये वोकैब जो है कि अपलोड हो जाएंगे। जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा होगा तो ये जो टाइम हो रहा होगा 6:30 से 7 के बीच का टाइम है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो आ जाते हैं इसके हम एग्जाम्पल को समझते हैं। हमने ये सारा का सारा सिनोनिम समझ लिया, एंटोनिम समझ लिया, ब्लंटनेस हमने समझ लिया। अब बात आते हैं एग्जाम्पल की। भाई आप चीजों को लेके क्या है, फ्री है तो फ्रीडम है, आपने कोई लिमिटेशन नहीं लगाया। एग्जाम्पल देखो ध्यान से। The 3 prisoners were kept under restraint while they were transported between prisons. जो 3 prisoners थे, कैदी थे, उन्हें क्या किया गया, कीप अंडर restraint। याद रखना ये पूरा का पूरा फ्रेज यूज होता है, मतलब उन्हें कंट्रोल में रखा गया। अब भाई प्रिजनर्स को ले जा रहे हो, कैदियों को ले जा रहे हो, तो उन्हें तो कंट्रोल में रखना बनेगा, नहीं तो मालूम चला तो वो तो रायता फैला देंगे बीच में। तो उन्हें क्या किया गया, कंट्रोल में रखा गया था। किस दौरान, क्यों रखा गया ऐसा, क्योंकि while they were transported between prisons, मतलब उन्हें एक जेल से दूसरे जेल में जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा उस समय उन्हें बहुत कंट्रोल में रखना होता है। क्लियर हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिटेलिएशन। ये भी अपने आप में नाउन है, क्योंकि आपको पता चल चुका है
किसी भी वर्ड के लास्ट में tion दिख रहा है तो वो अपने आप में नाउन है। अब रिटेलिएशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने वैसे वर्ड्स को यहाँ पे बहुत फोकस किया, हालांकि ये पूरे के पूरे एडिटोरियल सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात का ख्याल रखिएगा, इसमें ऐसे सारे वर्ड्स हैं जो आज के एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट है, मैंने किसी भी वर्ड को नहीं छोड़ा है। क्लियर है? हाँ, जो बहुत कॉमन से हैं, जो सब लोग जानते हैं, उसे मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। रिटेलिएशन का मतलब होता है टू रिटर्न लाइक फॉर लाइक, स्पेशली टू गेट रिवेंज। भाई लाइक फॉर लाइक का मतलब क्या है? जैसे को तैसा, जैसे ट्रीट क्या बोलते हैं, टिट फॉर टैट। और हमें क्या करना है? किसी को रिटर्न करना है, जैसा उसने किया वैसा हम रिटर्न में उसको देंगे। वो मुझसे अच्छे से बिहेव करता है, मैं उससे अच्छे से बिहेव करूंगा। कोई आएगा और अकर दिखाएगा तो भाई उनसे 10 गुना ज्यादा मैं अकर दिखाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो वो रिटेलिएशन की बात होती है, रिवेंज लेने की बात होती है। तो आते हैं इसके सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स को देखते हैं। पहला हमारा रिवेंज है, रेट्रीब्यूशन, काउंटर अटैक, कैस्टिगेशन और रैथ। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, रेट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्टिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रैथ तो भाई साहब ये जो एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा गया, एसएससी में तो क्या बोले, इसके रिपीटेशंस मैक्सिमम टाइम है। ओके, ऑपोजिट में देखो भाई, रिवेंज नहीं लेना है तो क्या करना है? मर्सी कर देना है, ग्रेसफुल यानी कि ग्रेस होना है। क्लीमेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है। जब आप मर्सी का सेंस लेके आते हैं, फॉरगिवनेस का सेंस लेके आते हैं, पार्डन का सेंस लेके आते हैं, मतलब क्षमा कर देना। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज रेमिशन, ये भी आपके एग्जामिनेशंस में बहुत पूछा जाता है। सारे के सारे नाउन्स है। ऑपोजिट जब देख लिया तो आ जाओ इसे एग्जाम्पल देखो, और ये पूरा का पूरा आज के एडिटोरियल का ही स्टेटमेंट मैंने वहां से उठाया और यहां रख दिया है। इस एग्जाम्पल में मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, जैसा आपके एडिटोरियल में लिखा था मैंने सोचा वैसा ही आपको बता दूं। बाकी जगह तो एग्जाम्पल्स मैंने खुद से बनाए हैं। आइए ध्यान देते हैं। इजराइल अटैक्ड ऑन एयर डिफेंस सिस्टम इन इस्फहान in retaliation against a direct Iranian missile and drone attack। अच्छा, इजराइल ने क्या किया आपको पता है? अटैक किया है, एयर अटैक, उनके एयर डिफेंस सिस्टम पे। कहां पे? तो एक लोकेशन है इस्फहान में। इन रिटेलिएशन अगेंस्ट, रिटेलिएशन के साथ एक प्रेपोजिशन याद रखिएगा, क्योंकि जब आप रिवेंज लेते हैं तो किसी के अगेंस्ट जाके लेते हैं। क्लियर हो गया? इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ डायरेक्ट इरानियन मिसाइल। अच्छा, किसके अगेंस्ट लिया? तो एक डायरेक्ट ईरान से जो मिसाइल आया था, और साथ में ड्रोन अटैक जो ईरान ने किया, उसका बदला, उसका रिवेंज किसने लिया? इजराइल ने लिया, अटैक करके। कहां? तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम में, इस्फहान में। तो रिटेलिएशन वर्ड का मीनिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशंस क्या डे टू डे लाइफ में भी हम इस वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट वर्ड। देखो मैंने कोशिश करा है ना कि आपको बहुत आराम से पढ़ाऊं, हर बरा के नहीं, रिलैक्स होके 2 मिनट की जगह 3 मिनट लग जाए, लेकिन चीजें पूरी तरीके से समझ आनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई? द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीम। ग्रीम एक क्वालिटी बताता है, इस वजह से ये अपने आप में इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? मीनिंग को समझते हैं। जब पर्सन के पर्सपेक्टिव में किसी इंसान के ग्रीम होने की बात अगर की जाए तो वो बहुत सीरियस होगा किसी भी बात को लेके। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें इसके दूसरे मीनिंग की, जो हमारे सामने है अनप्लीजेंट या फिर वरिंग अबाउट अ सिचुएशन, न्यूज, कोई न्यूज आपने सुना, आप बहुत वरीड हो गए, चिंतित हो गए, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहां आपको बहुत ज्यादा चिंता हो गया, या वो सिचुएशन ही चिंता होने वाला है, जैसे कोविड का सिचुएशन, वो कैसा सिचुएशन था? एक ग्रीम सिचुएशन की बात करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, आपकी नौकरी चली गई तो आप बहुत सीरियस है, उस केस में भी ग्रीम की बात करेंगे। इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। मेरे भाई लिखा है ग्रफ, स्टर्न, ब्लीक, सॉम्बर, इनहॉस्पिटेबल, हार्श, रिगरस, ऑस्टियर। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ड है स्टर्न, ब्लिक, सॉम्बर, ये तीनों के तीनों एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट का दो है रिगरस और ऑस्टियर, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने डबल टिक करा है ना, हालांकि सारे एग्जाम्पल और सारे के सारे सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जो डबल टिक्ड है ना, वो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशंस में मेनी टाइम्स पूछे गए हैं। क्लियर हो गया? तो इसको ध्यान रखना, इन सब का मीनिंग होता है जब आप बहुत सीरियस हैं, वॉरीड हैं। ऑपोजिट की बात करते हैं, थोड़ी सी सर्दी है इस वजह से आवाज भारी आ रही होगी।
ऑपोजिट की जब हम बात करें तो भाई आप सीरियस नहीं तो आप बहुत माइल्ड हैं, आप बिनाइन हैं। इसे मैं डबल नहीं इसे ट्रिपल टिक करूंगा, अभी 2023 में ये वर्ड पूछा गया था। तो बिनाइन का यूज करना है जब आप जेंटल होते हैं, चीयरफुल होते हैं। सुदिंग का यूज किया जाता है बहुत काम के सेंस में। अच्छा, फ्रिवलस का यूज करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया। और एंड्योरेबल, जब चीजों को एंड्योर कर सकते हैं, आराम से चीजें चल सकती हैं, आप माइल्ड नेचर के हैं। तो इन वर्ड्स को बहुत ध्यान में रखना। अब देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया तो आपको क्या लगेगा कि चलो ये वर्ड कैसे यूज करना है ये तो समझ आ गया। तो देखो यहां पे when she lost her job her future looked green। जब उसका जॉब चला गया तो उसका फ्यूचर कैसा लगा? ग्रीन लगा। मतलब उसे कैसा लग रहा था? वो बहुत सीरियस थी अपने फ्यूचर को लेके। बात समझ में आ रहा है? इस बात को ध्यान रखना, बहुत सीरियस थी, बहुत ज्यादा सीरियस। आपका जॉब चला जाए तो आप तो बहुत सीरियस होंगे ही ना, यही बात मैं बताना चाह रहा था। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एपेटाइट नाउन होता है। अब एपेटाइट की बात करें तो एपेटाइट का मतलब क्या है इसे समझो। द फीलिंग ऑफ वांटिंग और नीडिंग समथिंग। एक ऐसे फीलिंग की बात की जा रही जिसमें आपको कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए। हालांकि इसका हम यूज भूख के सेंस में भी करते हैं जब बहुत तेज भूख लगी हो, लेकिन मैं यहां पे उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहां पे जब किसी चीज के स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात की जा रही है, जब किसी चीज के क्रेविंग की बात की जा रही है, जैसे इजराइल और ईरान दोनों चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा उनके अंदर क्रेविंग है कि मैं एक दूसरे पे अटैक करके क्या करूं, उसे हरा दूं। तो ये यहां पे सेंस याद रखना, एपेटाइट का यूज करेंगे। आज जो इसके सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेविंग होना, कहते हैं ना मुझे अगर खाने के पॉइंट में मुझे मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा है, तो वो क्रेविंग याद रखना थर्स्ट है, डिजायर, हंगर, ईगरनेस, ऑब्सेशन, एविडिटी। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इवर्नेस को याद रखिएगा, ऑब्सेशन कहते हैं, और एविडिटी का यूज। ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने कहा किसी भी वर्ड के लास्ट में, पीछे मैंने बताया था, अब मैं बता रहा हूं ITY। कहीं भी ITY लगा रहे तो ये क्या होता है बाबू? नाउन मेकर होता है। इसे ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं? नाउन मेकर। मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा। अब जगह इसके जगह पे तुम क्या कर सकते हो? DOM भी लिख सकते हो, आप क्या कर सकते हो? TH भी लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपके सफिक्सेस हैं जो नाउन मेकर है। ठीक है, तो ये नाउन मेकर्स हो गया। क्लियर हो गया? आ जाते हैं इसके ऑपोजिट की बात करते हैं। अच्छा भाई, आपको कोई चीज चाहिए, मतलब किसी भी रूप में चाहिए, यानी कि वो चीजें आपको पसंद है तभी तो चाहिए होता है। और अगर किसी चीज से नफरत है, मुझे नहीं चाहिए भाई, इसे दूर करो मेरी नजरों से, तो उससे आप हेट करते हैं, तो हेटरेट, डिसगस्ट, एवर्जन, रिपल्सन, डिसफेवर, एबॉमिनेशन। एबॉमिनेट से बना है एबॉमिनेशन, मतलब उन चीजों को आप हटाना चाहते हैं, अपने से दूर करना चाहते हैं। आपके अपने लाइफ में उसका कोई नीड नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो आपके एग्जामिनेशन में डिसगस्ट पूछा जाता है, एवर्जन पूछा जाता है, और साथ में एबॉमिनेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं, हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में लिखा है सी हैज एन अमेजिंग एपेटाइट फॉर नॉलेज। अच्छा, उसके अंदर नॉलेज को पाने का एक बहुत ही अमेजिंग क्या है? भूख है। मतलब एपेटाइट का मतलब एक डिजायर है, मतलब उसे नॉलेज चाहिए। अब जिन चीजों को वो देखती है, कोशिश करती है कि मैं इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर और सफिशिएंट नॉलेज है वो मैं गेन कर सकूं। क्लियर हो गया? तो एपेटाइट वर्ड। आ जाते हैं अगले वर्ड पे, हमारे सामने है डिसवेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जामिनेशंस में, और एडिटोरियल छोड़ दीजिए, न्यूज़पेपर के हर कॉलम में लगभग ये सारे वर्ड आपको बहुत बार रिपीटेशन में मिल जाएंगे। क्लियर है? डिसवेड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है? वर्ब होता है। अच्छा, डिसवेड का मतलब क्या होता है? टू परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग। इसका मतलब ये परसुएड का ऑपोजिट है। परसुएड का मतलब किसी को मनाना, कोई काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करना, और डिसवेड का मतलब होता है मेरे भाई कि मैं किसी को क्या कर रहा हूं? काम करने से रोक रहा हूं। मैं उसे ये मना रहा हूं कि भाई तू ये काम मत कर। मैंने अपने दोस्त को कहा भाई सिगरेट क्यों पीता है? मत पी मत पी मत पी, इससे कैंसर होता है। तो मैं उसे परसुएड कर रहा हूं किसी काम को नहीं करने के लिए। देखो इसके सिमिलर वर्ड को, उसको करेज नहीं करना है, डिस्करेज करना है। अच्छा, जब हम बात करते हैं डिस प्रीफिक्स की, कभी भी हम डिस जब ऐड करते हैं ना मेरे भाई, तो ये बात क्या करता है? किसी भी चीज के ऑपोजिट की बात करता है, यानी कि ये उन वर्ड को क्या कर देता है? नेगेटिव बना देता है। क्लियर है मेरे भाई? इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे एडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज की बात करते हैं। मतलब ये डिस का मतलब ऐसे हिंदी में समझो, ये उलट देता है भाई साहब, उलट देता है, मीनिंग को उलट देता है। ठीक है, मैं तुमको समझाने के लिए मैंने लिखा उलट देता है, मीनिंग को क्या कर देता है? पूरी तरीके से
उलटने का काम करता है। तो यहां पे डिस्करेज हो गया, डिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। डाइवर्ट तो आप जानते ही हैं कि उसने मुझे डाइवर्ट कर दिया। इनहिबिट बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगला जो हमारे सामने वर्ड है रिपेल, मतलब चीजों को क्या करना है, रिपेल कर देना है। क्लियर हो गया मेरे भाई, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आ जाओ, इससे रिलेटेड जो हमारा अगला वर्ड है क्या है, ऑपोजिट है। तो डिसवेड का ऑपोजिट परसुएड, ये तो पूछता ही पूछता है। इनकरेज करना है, अर्ज करना है किसी को, इंड्यूस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंड्यूस करना। और साथ में रिपेल का ऑपोजिट हो गया इंपेल, मतलब कि उसे उस काम को करने के लिए हमें मनाना है। इसका मतलब यह हुआ कि परसुएड का सिनोनिम्स इंपेल हो गया। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं आगे हमारे सामने जो एग्जाम्पल है, डॉक्टर्स हैड ट्राइड टू डिसवेड पेशेंट्स फ्रॉम स्मोकिंग। याद रखना एक बड़ा प्यारा सा वर्ड, डिसवेड की बात करें तो डिसवेड के बाद यहां पे somebody आ सकता है, कोई पर्सन, और इसके साथ प्रेपोजिशन आता है फ्रॉम। क्या आता है मेरे भाई, डिसवेड फ्रॉम, और आगे होगा डूइंग समथिंग। किसी काम को करने से रोकने के लिए जब आप किसी को मना करते हैं तो डिसवेड के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज आता है और आगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है मेरे भाई। तो डॉक्टर्स ने कोशिश करी, हैड ट्राइड टू डिसवेड पेशेंट्स, पेशेंट को रोकने के लिए, किस चीज से, सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से, स्मोकिंग करने से, और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी आदतें होती है। तो डिसवेड वर्ड क्लियर हो गया। आते हैं अगले वर्ड पे, हमारे सामने है आज का लास्ट वर्ड एडिटोरियल का, एग्जैजरेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। और इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल मेरे भाई क्या है, तो वर्ब है, इसको ध्यान रखना। डिसवेड अपने आप में वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, सॉरी डिसवेड मैं कह रहा हूं, एग्जैजरेट अभी भी मेरे दिमाग पे डिसवेड छाया हुआ है। ठीक है भाई। मीनिंग क्या होता है इसका, देखो, टू मेक समथिंग सीम लार्जर, बेटर, वर्स, एक्सेट्रा देन इट रियली इज। अच्छा, किसी चीज को ऐसा प्रतीत करना, ऐसा दिखाना कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बेटर है, या बहुत बुरा है। देन इट रियली इज, मतलब जितना है उससे ज्यादा उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। जैसे कभी कभी किसी के पास परेशानी कम होता है और वो क्या करते हैं, परेशानी को, भाई मेरे लाइफ में तो इतना परेशानी है, मैं क्या करूं, मैं तो सांस लेता भी हूं तो परेशान हो जाता हूं, तो भाई मत ले सांस। तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाने के केस में, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो या फिर नेगेटिव सेंस में हो, वहां जो वर्ड आएगा वो होगा एग्जैजरेट। आते हैं इसके सिनोनिम्स। एग्जैजरेट का मतलब बढ़ाना है, चढ़ाना है, तो एनहेंस कर देना है, एम्बेलिश कर देना है, एक्सपैंड कर देना, मैग्नीफाई कर देना, ओवरस्टेट। आपके सारे के सारे कॉमन वर्ड एग्जामिनेशंस में कोई भी आएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके ऑपोजिट, अच्छा इसमें से अगर मैं पूछ दूं, अगर आपको बता दूं, तो सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है तो ओवरस्टेट कर लीजिए और एम्बेलिश कर लीजिए। बाकी ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं, यू नो वेरी वेल। ओके, सो कम टू द एंटोनिम्स, दैट इज ऑपोजिट। इनहेंस नहीं करना है तो मिनिमाइज करना है, ओवरस्टेट नहीं तो अंडरस्टेट, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में यही तो पूछा जाता है, एग्जैजरेट का ऑपोजिट क्या होगा, तो इसे याद रखना, बिलिटल का यूज करेंगे चीजों को नॉर्मल तरीके से कम करने के सेंस में। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, द थ्रेट ऑफ अटैक हैज बीन ग्रेटली एग्जैजरेटेड। अच्छा, अटैक का जो डर था या फिर अटैक का जो डर है, हैज बीन ग्रेटली एग्जैजरेटेड, उसे बहुत ज्यादा क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, वो बढ़ चुका है। मतलब एक बार अगर किसी के ऊपर हमला हो जाए तो उसका जो डर होगा, वो जो थ्रेट होगा अटैक से रिलेटेड, वो नॉर्मल, उसे कोई आम इंसान देख भी रहा होगा तो उसे लगेगा कहीं वो मुझके मेरे ऊपर अटैक तो नहीं करने वाला है। तो ये सेंस लेके आता है एग्जैजरेट। सो दिस आर द वर्ड्स। कैसा लगा आपको सेशन, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आज हमने आज के एडिटोरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस किया, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और साथ में एग्जांपल्स की बात करें। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी देखो, और इसी तरीके से हर दिन कोशिश होगी सुबह 7 से 8 के बीच में ये वोकैबुलरी सेशन आपके लिए मैं लेके आऊं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने में। इन सारे वोकैब का बहुत बड़ा रोल है आपके स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करने में। अगर इतना इंपॉर्टेंट है ये सारे वोकैबुलरी, तो इस इंपॉर्टेंस को समझ के इसका नोट्स बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप करेंगे इंग्लिश विद, जो मेरा चैनल का नाम है, बादल सरकार सर, ये मेरा टेलीग्राम है, इसका लिंक
मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो वहां उस चैनल पे चले जाना है और वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और नोट्स बना लेना है। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, विश्वास के साथ मेहनत करना है और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन।